जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 100% सक्सेस। आज का टॉपिक है साथियों, आज का क्लास आप लोगों के साथियों महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज की क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें साथियों। और जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। बिना समय को गवाते हुए आज की हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न साथियों, हर्षवर्धन द्वारा रचित घटना नाटक क्या है? हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पहला का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? रत्नावली। क्या होगा? हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक था रत्नावली। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा प्रश्न साथियों, सहनामा का लेखक था। सहनाम का लेखक था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सहनामा कौन लिखे थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? फिरदौसी। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा प्रश्न साथियों, लोकसभा के कोरमा कुल सदस्यों की संख्या का कितना होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? 101/110। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 नंबर प्रश्न है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए दोस्तों। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी? मखली गोसाल। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न साथियों, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर बी? जहांगीर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 6वां नंबर प्रश्न, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 6ठा का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी होगा? बहुली, हुबली। सॉरी साथियों, 6ठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुबली। चलिए साथियों अगले प्रश्न के वो बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न है, फोल्केटिंग कहाँ की सदस्य हैं? फोल्केटिंग कहाँ की सॉरी साथियों, फोल्केटिंग कहाँ का संसद है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस 8वां नंबर प्रश्न साथियों, वैदिक साहित्य के प्रयुक्त बृहत शब्द का अर्थ है? बृहत शब्द का अर्थ है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर डी, चावल। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस 9वां नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय वस्तु है? निम्नलिखित में कौन चुंबकीय वस्तु है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी, 9वां का राइट आंसर बी, गंधक। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में पदार्थों में कौन चालक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 का राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर सी, पटियाली। क्या साथियों 11 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर सी, पटियाली। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न है, वायु को शुद्ध करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
12 का राइट आंसर साथी होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, पादप। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सिंग। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न है साथियों, खेलों में स्मैश का संबंध किससे है? खेलों में स्मैश का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर है साथी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। 16 नंबर प्रश्न है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न है साथियों, एक स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर है साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या साथी ऑप्शन नंबर सी, ऑल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न है, आइल ऑफ पर्ल कहाँ है? आइल ऑफ पर्ल कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथी ऑप्शन नंबर बी, बहरीन में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न है साथियों, किस देश के उगते सूर्य का देश करते हैं? किस देश के उगते सूर्य का देश करते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। यूनेस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न है साथियों, कुमार संभवम किस रचना है? किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस को किसने लिखा था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो साथी ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। 22 नंबर प्रश्न साथियों, चार्ली चैपलिन थे। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार, फिल्म अभिनेता, ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न साथियों, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज्य स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इसका 24 नंबर प्रश्न है साथियों, किसने चेचक का टीका का विकास किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर है साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या साथी ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न साथियों, गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी। कैसे थे? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सही। सिखों के 10वें अंतिम गुरु, सिखों के आंतरिक काउंसिलिंग खालसा के संस्थापक, 16वीं ईस्वी में रहस्य ग्रंथ के रचयिता। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न है साथियों, जमशेदजी शरत है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर है साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या साथी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27 नंबर प्रश्न है, माइकल फैराडे ने
खोज माइकल फैराडे ने खोजा, क्या खोजा था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 27 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी भाई बंधु हमारे क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास से अपना अध्ययन कर पाएँ। 28वां प्रश्न साथियों, ग्रहों के चाल से संबंधित नियम किसने दिया था? ग्रहों के चाल से संबंधित नियम को किसने दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 29वां प्रश्न है, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 30वां प्रश्न साथियों, अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, राजा समचंद। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 31वां प्रश्न साथियों, मुगल साम्राज्य में पतन के समय जालों को किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को गठित किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी होगा, पुड़ापन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 32वां प्रश्न साथियों, प्रस्तावना का यह प्रावधानों सभी वयस्कों पारिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कहलाता है क्या? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रजनन तंत्र। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 33वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 34वां प्रश्न साथियों, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, महान्यवादी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 35वां प्रश्न साथियों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? 35 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 36वां प्रश्न साथियों, भारत में कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 37वां प्रश्न साथियों, सोलर कुकर के में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, अवतल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 38वां प्रश्न है, कैल्सीफ्लोर किस विटामिन का रासायनिक नाम है? 38 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 39वां प्रश्न साथियों, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु निम्नलिखित में किसका आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर बी, बैगनी किरणों की। चलिए साथियों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 40वां प्रश्न है, जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, निम्न मृत्यु दर।